तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरत है आपको एक प्रो लेवल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हाँ दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट और कॉलेज सॉफ्टवेयर से आप आसानी से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के सारे डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जैसे कि आपके कॉलेज के लिए वेबसाइट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एसएमएस सर्विस और डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल। तो दोस्तों अगर आप भी अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज को प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, हॉस्टल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल अकाउंट्स, स्टॉक्स, लाइब्रेरीज, सीआरएम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जरूर लेना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों हम कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स यूज होते हैं उसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये कॉलेज और इंस्टीट्यूट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कैसा भी क्वेरीज है तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अभी हमारे सामने एक कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, एक परफेक्ट कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में अवेलेबल है। तो अभी हम कॉलेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम में, इस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास 8 मॉड्यूल्स अवेलेबल है। लाइक सबसे पहले आता है सुपर एडमिन, जिसके पास सारा कंट्रोल होता है कि वो सॉफ्टवेयर को सारे फीचर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड जो लॉगिन पैनल आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिन लॉगिन पैनल। तो एडमिन लॉगिन पैनल का क्या काम होता है कि लाइक वो सारी चीजों को डे बाय डे जो एक्टिविटीज होती हैं उसको फुल फीचर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो थर्ड लॉगिन पैनल आता है वो आता है अकाउंटेंट का, जो कि कंप्लीट फीस को मैनेज करते हैं। फोर्थ वन टीचर का एक अपना लॉगिन पैनल होता है। जितने भी फैकल्टी होते हैं कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में, तो वो उन सारे फैकल्टीज का अपना अपना लॉगिन पैनल होता है, सो दैट कि वो सारी एकेडमिक एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके, स्टूडेंट की एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके। फिफ्थ वन इज रिसेप्शनिस्ट। जो फ्रंट ऑफिस का काम होता है वो काम होता है रिसेप्शनिस्ट का। तो इसी तरह से जो सिक्स्थ वन है वो है लाइब्रेरियन, जिनका काम होता है बुक मैनेज करना, बुक इशू करना, बुक रिटर्न करना। सेवेंथ इसमें लॉगिन पैनल अवेलेबल है पेरेंट्स के लिए, जो अपने स्टूडेंट की एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। और लास्ट वन जो है वो है स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स होंगे उन सबका अपना अपना लॉगिन पैनल होगा और वो अपने लॉगिन पैनल से अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं और अपने एकेडमिक्स में जो उनको होमवर्क मिलता है या फिर जो उनको असाइनमेंट दी जाती है तो उन सारी चीजों को वो प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल ये बात होगी लॉगिन पैनल्स के बारे में, जिसमें अपने अपने यूजर्स अपने लॉगिन पैनल से अपनी अपनी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर का, इस कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ इसमें 2 चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज जूम लाइव क्लासेस और गूगल मीट लाइव क्लासेस। तो जब से कोरोना आया है तो उस टाइम से क्या है कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो वो आप इस सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गूगल मीट लाइव क्लासेस और जूम लाइव क्लासेस के थ्रू। और सेकंड है ऑनलाइन कोर्सेज के। तो लाइक यहाँ पर हम ऑनलाइन कोर्सेज को भी मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अभी फिलहाल हम मॉड्यूल्स पे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है उसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं।
तो सबसे पहला मॉड्यूल आता है वो आता है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का। तो इसमें जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है, जो कॉलेज होता है, उसको आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है ऑल इन वन शेयर्ड कैलेंडर का। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लाइक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा कंप्लीट कैलेंडर लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम हर एक टू डू लिस्ट एक्टिविटीज बना सकते हैं। जो अपना थर्ड मॉड्यूल है वो है नोट्स, इवेंट मैनेजमेंट एंड नोटिफिकेशन का, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फोर्थ जो मॉड्यूल है स्टूडेंट अटेंडेंस का, वो यहाँ पर अवेलेबल है बहुत ही प्रॉपर वे में। इसी तरह से जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है होमवर्क एंड क्लास वर्क का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप होमवर्क से रिलेटेड सारी चीजें प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको कोई अटैचमेंट भी ऐड करना हो तो वो भी आप प्रॉपर वे में अटैच कर सकते हैं। सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है एग्जामिनेशन का। तो लाइक एग्जामिनेशन और शेड्यूल, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एग्जाम ग्रुप, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम का रिजल्ट, एडमिट कार्ड डिजाइन करना, एडमिट कार्ड को प्रिंट करना, और वो एडमिट कार्ड स्टूडेंट अपने रोल नंबर से, अपने पासवर्ड से उसको डाउनलोड भी कर सकता है। सेवेंथ जो मॉड्यूल है वो है सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड प्रिंट करने का। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर स्टूडेंट का सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का आईडी कार्ड, उनका स्टाफ का आईडी कार्ड, अपने फैकल्टी का आईडी कार्ड, वो सारी चीजें आप यहाँ से बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा एट्थ मॉड्यूल है वो है स्टूडेंट का प्रोफाइल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट का सारा प्रोफाइल प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग। नाइन्थ जो अपना मॉड्यूल है वो है मटेरियल अपलोड करने का। तो वो आपको सेक्शन यहाँ डाउनलोड सेंटर में मिल जाएगा, जहां पर आप आराम से, आसानी से कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट्स इशू कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल मैनेज कर सकते हैं, पूरा सिलेबस मैनेज कर सकते हो। अदर किसी भी टाइप का अगर आपको कोई डाउनलोड सेक्शन मैनेज करना हो तो वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। 10th जो मॉड्यूल है वो है फीस मैनेजमेंट का। तो यहाँ से आप कंप्लीट फीस मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हैं, फीस मास्टर बना सकते हैं, फीस में कोई डिस्काउंट देना हो वो मैनेज कर सकते हैं, कितना फीस कलेक्ट हुआ है, कितना ड्यूज में है, वो सारी चीजें आप यहाँ से बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई फीस रिमाइंडर भी भेजना है तो वो भी आप भेज सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। 11th जो मॉड्यूल है वो है ऑनलाइन फीस का। तो यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होता है सॉफ्टवेयर में, सो दैट कि स्टूडेंट जब अपना लॉगिन करेंगे तो वो वहां से इजीली अपना फीस पे कर सकते हैं, या फिर पेरेंट भी अपने स्टूडेंट का फीस पे कर सकते हैं। 12th जो मॉड्यूल है वो है एकेडमिक प्लानर का। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इस एकेडमिक प्लानर में आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लाइक क्लास टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल, किसी टीचर को असाइन करना हो वो, या फिर आप सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। जो 13 नंबर पे मॉड्यूल आता है वो आता है गैलरी का। तो गैलरी का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर फ्रंट सीएमएस में मिल जाएगा, जहां पर आपके पास ना फुल्ली कंट्रोल होता है वेबसाइट का। आप हर एक चीज को प्रॉपर वे में मैनेज कर पाएंगे, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर वे में मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप गैलरी मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ गैलरी के सेक्शन में आप बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोज आप ऐड कर सकते हैं। जो 14 नंबर पे मॉड्यूल आता है वो आता है बर्थडे मॉड्यूल। तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप उनका बर्थडे मॉड्यूल मैनेज कर सकते हैं। और बर्थडे मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक बर्थडे विश एसएमएस शेयर कर देता है। 15 नंबर पे आता है टाइम टेबल मैनेजमेंट। तो टाइम टेबल मैनेजमेंट के लिए आपको जाना होगा एकेडमिक्स में, और यहाँ पर आप सारे टाइम टेबल को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, लाइक क्लास टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल, किसी टीचर को किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर कोई टाइम असाइन करना है तो वो चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। 16 नंबर पे आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट।
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर वे में कर सकते हैं। बुक लिस्ट से लेकर के स्टूडेंट ऐड करना, स्टाफ मेंबर को ऐड करना, ये सारी चीजें आप लाइब्रेरी सेक्शन में बहुत ही पर्टिकुलर वे में मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरियन के पास ऑप्शन होता है कि वो यहाँ से इजिली बुक को ऐड कर सकते हैं, बुक का पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर नंबर से वो सारी बुक्स ट्रैक होती हैं। 17 नंबर पे आता है इंक्वायरी एंड एडमिशन मैनेजमेंट। तो इंक्वायरी के लिए आपको यहाँ फ्रंट ऑफिस में जाना होगा और यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप स्टूडेंट की सारी इंक्वायरी प्रॉपर वे में ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट फॉलो अप डेट का, तो आप उनको फॉलो अप भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर आपको टाइमली रिमाइंड करेगा कि आपको किस दिन किस स्टूडेंट को फॉलो अप करना है। इसी तरह से आप एडमिशन भी मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको स्टूडेंट एडमिशन का कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा और यहाँ पर आप स्टूडेंट का एडमिशन इजीली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बल्क में 500, 2000, 5000 अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको एक बार में ही एक्सेल सीट से बहुत ही इजी वे में इंपोर्ट कर सकते हैं। 18 नंबर पे जो मॉड्यूल आता है वो आता है टेस्ट एंड पेपर यानी कि ऑनलाइन क्विज मैनेजमेंट। तो ये मॉड्यूल आपको एग्जामिनेशन में सारा आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा, यानी कि आप एग्जाम से लेकर के एडमिट कार्ड प्रिंट करने तक सारी चीजें प्रॉपर वे में कर सकते हैं। इवन एग्जाम का रिजल्ट भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं और क्विज की तरह यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक जनरेट कर सकते हैं। 19 नंबर पे आता है कैंटीन मैनेजमेंट। तो कैंटीन मैनेजमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा इन्वेंट्री सेक्शन में और यहाँ से आप कैंटीन की सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आइटम स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा और आइटम सप्लायर का और आइटम कैटेगरी का। तो आप यहाँ आइटम स्टोर से अपने सारे कैंटीन के जो भी स्टॉक्स भी अगर आपको मेंटेन करने तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। 20 नंबर पे आता है गेट पास का। तो गेट पास के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट ऑफिस में ऑप्शन आ जाएगा विजिटर बुक का और यहाँ से आप गेट पास मैनेज कर सकते हैं। 21 नंबर पे आता है फाइनेंस मैनेजमेंट का, जो कि आप यहाँ पर इजिली फीस कलेक्शन और यहाँ पर इनकम मैनेजमेंट में अपना पूरा फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। 22 मॉड्यूल पे आता है हमारा लेसन प्लानिंग एंड टीचर्स डायरी। तो ये इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लेसन प्लान का और यहाँ से आप सारे लेसन प्लान कर सकते हैं, टॉपिक्स प्लान कर सकते हैं और ये सारी एकेडमिक एक्टिविटीज टीचर्स मैनेज कर सकते हैं। और 23 पे जो अपना मॉड्यूल है वो है हॉस्टल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर हॉस्टल मैनेजमेंट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ से आप हॉस्टल रूम्स, हॉस्टल का टाइप, रूम का टाइप, ये सारी चीजें आप प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और जो हमारा 24th मॉड्यूल है, जो लास्ट मॉड्यूल है, वो है एक्सपेंस मैनेजमेंट का। तो एक्सपेंस मैनेजमेंट का मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ से आप हर तरह के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और आप जितना चाहे उतना एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के हेड क्रिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है आपको, उन सारी मॉड्यूल्स के ऑप्शंस आपको इस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे मिलेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया।